जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो बहुत सी बार हमें यही लगता है कि जैसे हमारे साथ ही सब कुछ ठीक ना हो रहा हो। हमें भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें क्या कुछ दिया है और अपने अंदर उसे शुक्राना करने के बजाय हम बार बार यही सोचते हैं कि शायद हमें क्यों ये तकलीफ़ हुई है। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर परमात्मा हमें लाख चीज़ें देता है और एक चीज़ नहीं देता तो हमारा ध्यान उस चीज़ की ओर पड़ता है जो हमें नहीं मिलती। वो एग्ज़ाम्पल एक पीकॉक का दिया करते थे। पीकॉक सबसे खूबसूरत बर्ड कंसिडर किया जाता है और उसके फेदर जब वो खोल देता है वो सबसे खूबसूरत माने जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि उसकी जो टांगें हैं वो पीकॉक्स होता है कि बहुत अगली हैं, बदसूरत हैं और उसका ध्यान उसी और रहता है। इसी किस्म की हमारी ज़िंदगी है। हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने हम पर कितनी दया मेहर की, हमें ये मानव चोला दिया जो सृष्टि में सबसे उत्तम है। हमारा असली रूप जो कि आत्मिक है वो 84 लाख जिया जो उनकी किसी भी योनि में हो सकता था, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं करा कि हमें नीचे की योनियाँ दी हों, लेकिन सबसे जो बढ़िया योनि, जो सबसे अच्छी योनि है, जो मानव चोले की, वो हमें दी। और इस योनि में प्रभु ने वो सब पदार्थ भी दिए कि जिनके ज़रिए हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकते हैं। वो पदार्थ जिसके ज़रिए हम सच क्या है उसे जान सकते हैं, जिसे विवेक कहा गया है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं राइट फ्रॉम रॉन्ग, कि सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो प्रभु ने इस मानव चोले के अंदर दे दिया है। लेकिन जब हम ध्यान भीतर नहीं करते, बाहर की ओर रखते हैं, तो जो हमारी ज़िंदगी में खामियां वो हमारे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। हम चाहते हैं हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। हम चाहते हैं कि जो हम हैं उससे हम अलग हो जाएं, कुछ नए बन जाएं, और उसी को पाने के लिए हम सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक छोटा सा वाक़या एक बकरी के बच्चे का है। एक बकरी का बच्चा था और वो क्योंकि बच्चा था, छोटा था, उसे ऐसा लगा कि मैं तो बस थोड़ी सी दूर तक ही देख सकता हूँ। तो एक दिन उन्होंने जिराफ को देखा और देखा कि उसका गला कितना लंबा है और वो कितना ऊंचा है। तो उसे लगा कि अगर मेरा गला भी इतना बड़ा हो जाए तो मैं बहुत दूर दूर तक देख सकूँगा, मुझे बहुत कुछ मालूम होगा। तो उसने क्या किया कि उस टाइम्स पर एक जादूगर सा था। तो उस जादूगर के पास जो जाता था उसकी वो मन्नत पूरी कर देता था। तो जो ये बकरी का बच्चा था, ये जो उस जादूगर के पास पहुंचा और इसने उससे कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो गला है, नेक है, बहुत लंबा हो जाए, जिराफ के माफक, ताकि मैं दूर तक देख सकूं। तो जादूगर ने कहा अच्छा, तुम्हारी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो बकरी के बच्चे ने देखा एकदम से उसका गला बहुत लंबा हो गया। वो बड़ा खुश हुआ, वो दूर दूर तक देखना शुरू हो गया। उसे ऐसे लगना शुरू हो गया मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है। उसमें वो मस्त होना शुरू हो गया और ऐसे 1-2 हफ्ते वो बड़ी दूर दूर की चीज़ों को देखता रहा। जब 2-3 हफ्ते निकल गए तो एक दिन उसने आसमान में देखा कि एक परिंदा उड़ रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसे हो कि मुझे भी पंख लग जाए ताकि मैं उड़ भी सकूं और फिर तो मैं बहुत दूर तक जा सकता हूं। अभी तो मैं ज़मीन पर हूं, तो अगर मैंने उड़ना शुरू कर दिया तो मैं यहाँ से वहाँ चला जाऊँगा, वो उस जगह को देखूँगा, वहाँ से वहाँ चला जाऊँगा, उसको देखूँगा, और आसमान में उड़ूँगा तो बड़ा मज़ा आएगा आसमान में उड़ के। तो फिर चला गया जादूगर के पास। तो उसने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि आप मुझको पंख लगवा दो ताकि मैं परिंदे के माफक उड़ सकूँ। तो जादूगर ने कहा अच्छा, तेरी ये मन्नत भी पूरी हो जाएगी। तो बकरी का बच्चा, अब जिसके गर्दन बड़ी लंबी हो गई थी जिराफ के माफक, उसको अब पंख लग गए। तो जैसे ही पंख लगे तो उसने उड़ना शुरू कर दिया।
तो वो ज़मीन से ऊपर और उसको बड़ा मज़ा आया। उसने नीचे देखा, यहाँ भी देख सकता है, वहाँ भी देख सकता है, वहाँ भी देख सकता है। उसको लगा ये तो बहुत बढ़िया काम है। और हवा में उठ के ठंडी ठंडी उसको हवा लगी, उसको बहुत अच्छा लगा। उड़ता रहा, फिर बहुत दूर चला गया, वहाँ पे देखा, फिर उड़ गया, कहीं और चला गया। ऐसे घूमता रहा 2-3 हफ्ते घूम घूम के वापस आ गया। जब वो वापस आ गया तो अपने एरिया में था, तो एक दिन उसने देखा कि एक कछुआ जा रहा था, टॉर्टॉइस। तो उसने देखा ये जो टॉर्टॉइस है, इसकी जो बॉडी है ये बड़ी स्ट्रांग है, ये तो प्रोटेक्शन होगी इसके लिए, इसको कोई कुछ कर नहीं सकता, इसको कोई छेड़ नहीं सकता, पत्थर भी मारोगे उसको लगेगा नहीं। तो उसको लगा कि ऐसा मेरा शरीर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो फिर जादूगर के पास गया। तो जब जादूगर के पास गया तो उसने कहा कि मेरा शरीर ऐसा हो जाए टॉर्टॉइस के माफक, कछुए के माफक। तो जादूगर ने कहा कि अच्छा तेरी ये मन्नत भी मानी जाएगी। तो हुआ ऐसे ही कि उसका शरीर एक टॉर्टॉइस के माफक हो गया और वो इधर उधर जाता रहा बड़ा खुश कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता, कोई टच नहीं कर सकता। एक दिन जा रहा था तो उसने देखा कि एक चीता था। देखा कि चीते के पैर बड़े स्ट्रांग थे, बड़ी तेज़ी से भागता है। तो जादूगर के पास फिर पहुंच गया कि मुझे चीते की टांगें लगवा दो, मेरी टांगें चीते जैसी हो जाएं, ताकि मैं अगर भागना हो बड़ी तेज़ से भाग सकूं, कहीं भी जा सकूं, किसको पकड़ना हो पकड़ भी सकूं। तो जादूगर ने कहा अच्छा तेरी ये मन्नत भी पूरी हो गई। तो उसको चीते के पाँव लग गए। अब उसकी हालत ऐसी थी कि बकरी का मुंह और उसका जो गर्दन थी वो जिराफ के माफक, जो उसके पंख थे वो परिंदों के माफक, जो उसकी बॉडी थी वो कछुए के माफक, उसके जो टांगें थी वो चीते के माफक। तो एक दिन उसने पीकॉक को देखा इसके फेदर्स बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो जादूगर के पास चला गया कि मेरे को ऐसे फेदर्स भी लगवा दो। तो फेदर्स भी उसके लगे पीकॉक के माफक। तो वो ऐसे रहना शुरू हो गया। एक दिन जहाँ पर ये बकरी का बच्चा रह रहा था, वहाँ से एक हंटर गुजरा। हंटर ने देखा कि ये बड़े नए किस्म का एक जानवर है, ऐसा जानवर जिसका मुंह बकरी जैसा है, उसकी जो गर्दन है वो जिराफ जैसी है, उसके शेल जो है वो कछुए जैसा है, उसकी टांगें जो हैं चीते जैसी हैं, उस पर पंख लगे हैं, उसके फदर जो हैं वो पीकॉक जैसे हैं। तो उसने सोचा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग जानवर है। तो उसने सोचा अगर इसको मैं पकड़ लूँ तो मैं तो बड़े पैसे कमा सकता हूँ, कि सारी दुनिया में ऐसा किसी ने देखा नहीं होगा। तो उसने उसको जाल बिछाया और रात को उसको पकड़ लिया, बकरी के बच्चे को। और जब बकरी के बच्चे को पकड़ लिया और उसने जाल में फंसा लिया तो उसको लेके जाने लगा अपनी वैन में डालकर। तो बकरी का बच्चा बड़ा रोए। उसने दूर ही देखा कि उसकी पूरी फैमिली थी बकरी के बच्चों की। तो बोलना शुरू हो गया कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो उसकी फैमिली ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि उसका रूप ढंग सारा बदल चुका था। बकरी के बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया कि मैं तो तुम्हारा ही बच्चा हूँ, लेकिन फैमिली ने उसको पहचाना नहीं। और जो हंटर था वो उसको ले गया, उसको उसने ज़ू में भेज दिया और सारी ज़िंदगी वो ज़ू में रहा और एक सैड ज़िंदगी जीता रहा, अकेलेपन की ज़िंदगी जीता रहा। तो ये हालत हम सबके साथ हो जाती है। हम लोग जो भी हैं उससे कुछ डिफरेंट होना चाहते हैं। इंसान की यही कोशिश होती है कि वो कुछ और बने। जो गरीब आदमी है वो सोचता है मैं अमीर हो जाऊं, जो अनपढ़ है वो कहता है मैं पढ़ा लिखा हो जाऊं, जो गांव में रहता है वो कहता है मैं शहर में आ जाऊं, जो एक देश में रहता है वो कहता है मैं दूसरे देश में चले जाऊं। तो हम अपनी स्थिति से खुश नहीं रहते। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि प्रभु की देन है कि उन्होंने हमें ये ज़िंदगी दी, इसके साथ हम समझौता करें। हर वक्त ये ना सोचते रहें कि ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए, ये भी बदल जाए, लेकिन उसका शुक्राना अदा करें। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर में फरमाया, वो फरमाते हैं नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है ज़िंदगी मेरी कि हर सांस में मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे ये ज़िंदगी दी है। वही मेरे दोस्तों का दोस्त है, वही मेरा असली मित्र है और उसी के ज़रिए मेरी ज़िंदगी चल रही है।
तो जब हम ध्यान प्रभु की ओर करते हैं तो हम जानते हैं या हम पहचानते हैं कि उनकी मदद से ही हमें ये ज़िंदगी मिली है। ये ज़िंदगी बड़ी कीमती है, इस मौके को हमने गंवाना नहीं है। हम चेतन हैं, हम आत्मा हैं, प्रभु ने हमें मौका दिया हम अपने आप को जाने। हमारे साथ हो क्या रहा है कि हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं, मन माया के पर्दे हम पर पड़े हैं, असलियत को हम जान नहीं पा रहे। हमारी हालत ऐसी है जैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब की हो। अगर एक बल्ब लिया जाए और उसके ऊपर 4 मोटे मोटे पर्दे डाल दिए जाएं तो उसकी कोई रोशनी दिखाई नहीं देगी। जब तक वो पर्दे एक एक करके हटाए ना जाएं, हम उस इलेक्ट्रिक बल्ब की रोशनी देख नहीं पाते। हमारी जो आत्मा है वो प्रभु की रोशनी से भरपूर है, लेकिन उस पर मन माया के पर्दे पड़े हैं। पिंड का पर्दा, अन्न का पर्दा, ब्रह्मांड का पर्दा, पार ब्रह्म का पर्दा। जब तक ये पर्दे हटाए नहीं जाएंगे तब तक असलियत को हम जान नहीं पाएंगे। और पर्दे कैसे हटाए जाए? अगर दिखें तो एक एक करके उनको उतार दिया जाए। लेकिन हम लोग देखते कि इनसे आंखों से, इन आंखों से क्या दिखता है? बाहर की दुनिया की चीज़ें। तो महापुरुष समझाते कि हमारे अंदर एक और भी आंख है जिसे शिव नेत्र कहा गया, जो ये 2 आंखों के बीच में है। उसे दिव्य चक्षु भी कहा गया, 10वां द्वार भी कहा गया, सिंगल या थर्ड आई भी कहा गया, सीट ऑफ द सोल भी कहा गया, नुक्ता सफ़ेदा भी कहा गया। ये अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में उस एंट्रेंस के हैं, उस गेटवे के हैं जो बाहर की दुनिया में नहीं खुलती लेकिन अंदर की दुनिया में खुलती है। तो जब ध्यान हम यहाँ टिका पाते हैं तो हम अंदर की दुनिया के नज़ारे देख सकते हैं। तो मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी गो विद इन आवरसेल्व्स एंड वी आर एबल टू कनेक्ट विद द डिविनिटी विद इन। भजन अभ्यास करने का तरीका वो है जिसके ज़रिए हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर यहाँ शिव नेत्र पर इकट्ठा करते हैं और फिर हम अंदर की दुनिया के दर्शन करने के लायक हो जाते हैं। इसीलिए बार बार महापुरुष समझाते हैं कि भजन अभ्यास करें। हम कोई भी धर्म ग्रंथ ले लें, हम कोई भी रूहानी बुनियाद ले लें, हम देखेंगे कि हर एक चीज़ की बुनियाद में अभ्यास है। अभ्यास क्या है? शांत होना, शरीर को शांत करना और मन को शांत करना। शरीर को शांत करना बहुत आसान है। हर कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, हम बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें तो 5 इंद्रियां अंदर की ओर आसानी से खिंच जाएंगी। मन को शांत करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। इस समय वो दिल्ली में बैठा है, अगले मोमेंट में वो न्यूयॉर्क में हो सकता है, अगले मोमेंट में वो आसमान में हो सकता है। जितनी स्पीड से हमारा मन चलता है, स्पीड से कोई कुछ और चलता नहीं, तो उसको शांत करना बहुत मुश्किल है। एक वाक्य है जो समझाता है कि इसको शांत करने का क्या तरीका हो सकता है। एक नौजवान था, वो चाहता था कि मुझे बहुत कुछ मिले। उसकी यही कोशिश होती थी कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं, मेरे बहुत से मकान हों, बहुत सी गाड़ियां हों, बहुत से जेवरात हों, लोग समझें कि मेरे पास बहुत कुछ है। तो एक दिन वो दरिया के किनारे पर था तो उसे एक बॉटल मिल गई। उसने बॉटल को खोला, उसमें से एक जीनी निकला है। तो ये लड़का बहुत खुश हो गया। जीनी ने कहा तो मेरी तो किस्मत खुल गई, मैं तो यहाँ 11,000 सालों से इस बोतल में फंसा हुआ था, आपने मुझे निकाल दिया, तो आप जो कहोगे मैं करूँगा, जो आपको चाहिए आप मांगो। लेकिन यह कि सालों से बोतल पर मुझे बड़ी भूख लगी हुई है, तो अगर आप मुझे काम में बिजी रखोगे तो मैं लगा रहूँगा, नहीं तो मुझे पास अगर कोई काम नहीं होगा तो मेरे सामने जो भी आएगा उसे मैं खा जाऊँगा, तुम होगे तो मैं भी खा जाऊँगा। तो लड़के ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा काम है, मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बनानी है। तो उन्होंने कहा ठीक है कि तुम क्या करो, मेरे लिए एक मकान बना दो। उसने कहा 50 कमरे का मकान बना दो। तो उसने सोचा इसको 2-4 साल लगेंगे बनाते बनाते, तो जीनी में 2 दिनों में वो मकान बना दिया बड़ा था। तो लड़के ने कहा अच्छा मुझे ये वाली कार चाहिए, तुम लेके आओ जीनी। वो वाली कार ले आया फटाफट। उस लड़के ने कहा कि मुझे ये वाला डायमंड चाहिए, इस किस्म के ज़रात चाहिए, इस किस्म के हीरे चाहिए। तो आस्ते आस्ते
वो जीनी वो सब चीज़ें उसके लिए लेता चला आया और उस लड़के की जो इच्छाएं थी वो पूरी होनी शुरू हो गई। अब जब वो लड़के ने सोचा अब मेरे को समझ में नहीं आ रही मैं इसे क्या मंगाऊं, तो उसको अंदर से डर लगना शुरू हो गया। उन्हें सोचा कि अगर ये जीनी का काम ख़त्म हो गया तो मुझे खा जाएगा। तो उन्हें सोचा मैं क्या करूं, तो वो एडवाइस लेने के लिए लोगों को ढूंढने शुरू हो गया। ढूंढता 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 वो एक बुज़ुर्ग आदमी के पास पहुंचा। तो उस बुज़ुर्ग आदमी को उसने लड़के ने बताया कि मेरी ये सिचुएशन है कि अगर मेरे पास कुछ काम नहीं हुआ जीनी के लिए तो ये तो मुझे खा जाएगा। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि ठीक है, तुम क्या करो कि अपना जो तुमने घर बनाया इसके आगे एक बहुत बड़ा सा पोल लगवा लो, बड़ा ऊंचा। जीनी को वो पोल लगा दे और फिर उसको कहो कि जब उसके पास कोई काम नहीं होता या वो काम ख़त्म कर लेता है जो काम तुमने उसको दिया, वो पोल के नीचे से ऊपर चला जाए, ऊपर से नीचे आ जाए, नीचे से ऊपर चला जाए, ऊपर से नीचे आ जाए, जब तक तुम उसको कोई और काम नहीं देते। तो लड़के ने ऐसे ही कहा, जीनी को कहा कि तुम पोल गाड़ दो और इसके नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे जाओ, और उसकी जान ऐसे बच गई। तो हमारा मन जो है वो जीनी के माफक है, वो हर समय कुछ ना कुछ करना चाहता है। वो कहते हैं एन एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, कि अगर हम उसका ध्यान ठीक तरफ नहीं लगाएंगे तो वो हमें खा जाएगा। तो मन को प्रभु की ओर लगाना ही अभ्यास का कार्य है। तो प्रॉपर मेडिटेशन वो है जिसमें शरीर शांत हो, और मन को शांत करने का मतलब होता है मन प्रभु की ओर लगा दिया। और मन प्रभु की ओर लगाना मतलब है उससे जाप करवाया, उसी को सिमरन कहा जाता है, इसी को जाप कहा जाता है। इसीलिए जब हम जगह एक शांत ढूंढकर बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो मन ही मन प्रभु का नाम का जाप करते हैं। जब हम मन ही मन प्रभु के नाम का जाप करेंगे तो हमारा जो माइंड है, जो मन है, वो प्रभु के नाम के जाप में लग जाएगा। और जब वो प्रभु के नाम के जाप में लगेगा तो फिर उसमें और कोई थॉट्स नहीं आएंगे, कोई विचार नहीं आएंगे। और जब उसमें विचार नहीं आएंगे तभी हम हलचल से बचेंगे। नहीं तो मन के ज़रिए विचार आते हैं। विचार चाहे कल क्या किया उसका हो, कल क्या करना उसका हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, बिजनेस का हो, घर का हो, किसी चीज़ का भी हो, एक भी विचार आया नहीं कि ध्यान विचार में चला जाएगा। और हमने ध्यान अपना विचार से अलग करना है, ध्यान प्रभु की ओर लगाना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस स्टेट में पहुँचे जहाँ कोई विचार नहीं आ रहा है। तभी हमारे सामने अंधेरे में हमें रोशनियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। रोशनियाँ तरह तरह के रंग की होती हैं। उनको जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, और हम अपने आप को सही रूप में जानना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जानें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम शरीर को शांत करें और मन को शांत करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें। इसके ज़रिए हम अपने आप को सही रूप में देखते हैं, जो कि आत्मिक रूप है। और जब हम अपने आप को आत्मिक रूप में देखते हैं तो हमें ये यकीन हो जाता है कि प्रभु के अंश हैं और हमारे कदम प्रभु की ओर उठने शुरू हो जाते हैं।